को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की, आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। मैं आज बहन मायावती जी का हृदय से आभार जताना चाहती हूँ कि जौनपुर के सम्मान को बचाने की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा हाथ थामा है और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी बहू हूँ, आज आपके बीच आए हूँ। मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा? इस समय मुझे मेरी बच्चों, मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ, आप ही फैसला करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 देखने। और एक निश्चित समयांतराल के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के सारे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दोस्तों, ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर प्रयास, तन, मन, धन और पूरे मेहनत और लगन के साथ कर रहा हो तो लक्ष्य के साथ तरफ व्यक्ति के बढ़ने के साथ साथ लक्ष्य भी व्यक्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ते आता है। अर्थात यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके भाग्योदय का सही समय अभी नहीं आया है तो आप इंतजार करना छोड़कर मेहनत करना शुरू करें, भाग्योदय अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफलता के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं होता और यदि आपके रास्ते में कठिनाइयां आने लगी तो आप सीधा समझ लें कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं विचारों के साथ उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ आपके सामने आए हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। बुधवार सुबह जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे में उनको सजा हुई थी और हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। उन्होंने यही भी कहा कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और सीधे अपने क्षेत्र में प्रचार करने जाऊंगा। धनंजय सिंह को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 57 दिन से वो जेल में बंद थे और उसके बाद जौनपुर में उनके समर्थकों के बीच में बहुत ही नाराजगी देखी जा रही थी और साथ में एक विशेष जाति समुदाय भी सरकार से नाराज दिख रहा था। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस बार पूर्वांचल का रंग इतना आसान नहीं होने वाला है और ये हम आपको इस मैथमेटिक्स के द्वारा समझाते हैं। दोस्तों, सीधे भाषा में समझे, धनंजय सिंह और अभय सिंह दो जिगरी मित्र और दोनों के जीवन की शुरुआत 91 के दशक में, 90 के दशक में लखनऊ यूनिवर्सिटी से होती है। ये दोनों अपने राजनीतिक जीवन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की जोड़ी पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाती है और जिसके बाद धनंजय सिंह और अभय सिंह के नाम का सिक्का चलने लगता है। बहुत सारे आपराधिक मामले और बहुत सारे बड़े मामलों में भी इनके नाम सामने आने लगे और साथ ही रेलवे के उस समय के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उनको इन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया और जिसके बाद धीरे धीरे इनका सिक्का अब रेलवे के ठेकेदारी में और सरकार के अन्य सारे कार्यक्रमों में भी बढ़ने लगी। दोस्तों, विगत कुछ सालों में ऐसा हुआ कि ये दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और साथ में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए। आज जौनपुर में धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच का संबंध किसी से छुपा नहीं है और यही बात रही कि जैसे ही धनंजय सिंह ने अपने जेल से अपने घर जौनपुर के लिए प्रस्थान किया, अभय सिंह बिदक खड़े हुए और उन्होंने तुरंत उनको चुनौती दे डाली। चुनौती देने के साथ इन दोनों आपसी तू-तू मैं-मैं में आश्चर्य की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कान बिल्कुल खड़ा हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि यदि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
अगर कोई भी गैंग अगर इस तरह का उत्पात चुनावी माहौल में या कैसे भी मचाता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाबा की सरकार हमेशा से ऐसे लोगों को खाक में मिलाने के लिए तैयार रहती है। और यही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के कान खड़े हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दोनों ने अपने अपने राजनीतिक कैरियर का भी शुरुआत किया। धनंजय सिंह एक बार सपा के टिकट से सांसद भी रहे और अभय सिंह भी सपा के टिकट से विधायक गोसाईगंज के विधायक रह चुके हैं। आपको बताते चलो कि इस घटना के तुरंत बाद पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस पर नजर बनाकर रखना शुरू कर दिया है और धनंजय सिंह अपनी पत्नी के चुनाव पर जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं उनके साथ जुटकर और चुनाव प्रचार में लग गए हैं। क्योंकि 7 साल के सजा याफ्ता होने के कारण धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया है। वहीं धनंजय सिंह के पत्नी ने अपने पति के जान पर हमला और खतरा बताया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए आज जनता के बीच में आई हैं और जनता से सीधे अपना संवाद कर रही हैं और जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें शक है कि उनके पति के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना हो सकती है, हमला कराया जा सकता है या कोई और घटना हो सकती है। तो वहीं दूसरे तरफ अभय सिंह अब धीरे धीरे बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में उनको बीजेपी के साथ देखा गया। अब देखना यह है कि जौनपुर अर्थात पूर्वांचल के इस धरती पर इस चुनावी माहौल में और चुनावी लाहौर में क्या माहौल रहता है। अंदेशा तो ऐसा है कि राजनीतिक और चुनावी सरगर्मियों में ऐसा ना हो कि पूर्वांचल एक बार फिर से सुलगने लगे और रोड पर और सड़कों पर खूनों की होलियां शुरू हो जाए। इसलिए एक बार फिर हम इस बात को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश एक तरह से गुंडों के लिए काल और जनता के लिए भयमुक्त प्रदेश है। और आज तक बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि बिहार का ये लड़का आज उत्तर प्रदेश में क्यों रहता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे बिहार सरकार से ज्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है जो मुझे सुरक्षा सुनिश्चित करा सकती है। और आपने देखा था कि विगत अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सटे सोराव में हम पर हमला हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की, उन्होंने पत्रकारिता प्रकाष्ठा के सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। आगे की खबरों के साथ अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जितनी भी खबरें होंगी और जितने भी मुख्य बातें होंगी उसका निचोड़ हम अब आपको बताने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तब तक के लिए राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।